एक महिला डीएसपी होती है और सामने उनके एक व्यापारी होते हैं। दोनों की पहली मुलाकात में ही व्यापारी महिला डीएसपी की खूबसूरती और शख्सियत देखकर थम सा जाता है। कहा जाता है कि इसी मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो धीरे धीरे दोस्ती की गहराइयों में बदल जाता है। व्हाट्सएप चैट, फोन कॉल, वीडियो कॉल और कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। ये वही कहानी है जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, जहां इन दोनों की निजी बातचीत के स्क्रीनशॉट सामने आ चुके हैं, जिनमें इन दोनों के बीच की चैट सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये चैट सोशल मीडिया पर हर तरफ धूम मचा रही है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, हर जगह इनका ही नाम है। दावा किया जा रहा है कि व्यापारी डीएसपी को करोड़ों रुपए कैश देता था, साथ ही लाखों के गिफ्ट भी देता था। आज की कहानी इन्हीं चैट और वायरल फुटेज के पीछे छिपी असल कहानी को बताती है। ये मामला है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का। होटल कारोबारी दीपक टंडन सामने आकर मीडिया में पूरा घटनाक्रम बताते हैं। वे कहते हैं, साल 2021 में उनका एक दोस्त उपेंद्र मिश्रा, जो कि सब इंस्पेक्टर था, उसने उनके ही एक होटल में डीएसपी कल्पना वर्मा से पहली बार परिचय कराया था उनका। साथ में अभिषेक केसरी भी थे। बातचीत हुई, होटल में खाना पीना हुआ और जाते जाते नंबर एक्सचेंज हो गए। 2 दिन बाद डीएसपी का फोन आता है, शायद उस दिन के स्वागत सत्कार के लिए जो धन्यवाद कहने थे, और वहीं से बातचीत का सिलसिला यहाँ पे शुरू होता है। धीरे धीरे मिलना जुलना बढ़ता गया, कभी चाय पर, कभी डिनर पर या कभी लंच पर। फिर महासमुंद से जब डीएसपी का ट्रांसफर माना रायपुर में हुआ तो नजदीकियां और ज्यादा बढ़ गई। अब परिवार की बातें भी यहाँ पे होने लगी। व्यापारी अपनी पत्नी, 2 बच्चों के बारे में बताता और डीएसपी उधर अपनी भाई बिट्टू के बारे में बताती कि वो बेरोजगार था। दोनों की दोस्ती 2 साल चलती है। 2023 में व्यापारी बताता है कि एटमोस्फोरिया नाम का एक रेस्टोरेंट बिक रहा है 45 लाख में। फिर इस बात को सुनकर डीएसपी कहती है, मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे। व्यापारी बोलता है, टेंशन मत लो, और 30 लाख उनके पीते के खाते में ट्रांसफर कर देता है और 12 लाख डीएसपी के भाई को हाथ में कैश दे देता है। रेस्टोरेंट फिर ले लिए जाते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं चल पाता। फिर इसे बेचने की बारी आती है और सौदा 55 लाख में तय होता है। चेक 3 दिए जाते हैं, 15 लाख, 15 लाख, 12 लाख, जो बरखा टंडन व्यापारी की जो पत्नी थी उसने हेमंत वर्मा, जो कि डीएसपी के पिता थे, उनको दिए थे। लेकिन आरोप यहाँ पे यह है कि चेक को जानबूझकर बाउंस कराया गया और चेक बाउंस का केस बरखा टंडन पर दर्ज करवा दिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों में दरार पड़नी शुरू होती है। व्यापारी दावा करता है कि धन, बल, भावनाएं और नजदीकियों के चलते उसने डीएसपी पर करोड़ों रुपए खर्च किए। 12 लाख की अंगूठी, 5 लाख की चैन, 1 लाख की ब्रेसलेट, महंगे गिफ्ट और यहाँ तक कि पत्नी की टोयोटो कार भी डीएसपी उपयोग करती थी। लेकिन जब रिश्तों में खटास आई तो व्यापारी ने सीसीटीवी फुटेज, चैट्स, स्क्रीनशॉट सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। अब यहाँ पर पूरा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग सवालों में घिर गया है। मीडिया डीएसपी से प्रतिक्रिया लेने पहुंची, लेकिन सामने सिर्फ इतना आया कि ये चैट्स फेक हैं, एडिटेड हैं, बदनाम करने की साजिश है, हम यहाँ पे लीगल एक्शन लेने वाले हैं। डीएसपी का दावा है कि जो फुटेज वायरल हुई वो तब की है जब वो अपने पैसे लेने होटल में वापस गई हुई थी और व्यापारी ने उन फुटेज का गलत इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ व्यापारी और उनकी पत्नी है, वो बताती है कि रातों रात 5 से 6 घंटे की कॉल, हर समय चैटिंग, और अब ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। पुलिस में शिकायत गई, लेकिन कहा गया कि मामला व्यक्तिगत है, खुद सुलझा लीजिए। अभी तक कोई एफआईआर नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे चर्चा बहुत तेज है कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है, डीएसपी या फिर व्यापारी। खैर, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब निजी रिश्ते पब्लिक हो जाते हैं तो प्रतिष्ठा, परिवार, नौकरी सब दांव पे लग जाता है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है कि रिश्ते जब निजी दायरे से बाहर आ जाते हैं तो अक्सर विवाद, गलतफहमियां और बदनामी ही लेकर सामने आती है। और जब मामला पुलिस विभाग जैसा हो तो निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।